बैक टू वन न्यू वीडियो। तो मैं आ रखी हूँ अपने घर, देख सकते हैं आप पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज है। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और क्यों आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। घर की सफाई करने, ये देखो जैसे सोते थे वैसे ही उठे मेरे हस्बैंड, ना बिस्तर तय करना ना कुछ तय करना। 1 महीने से ये बेडशीट भी जो है ये ऐसी की ऐसी बिछाई हुई है और आज ही 1 महीना हो गया है मेरे पापा को और मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि अब कुहू के स्कूल भी खुलने वाले हैं तो मेरे को अब आना भी है वापस। फाइनल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे उसके, इसीलिए मैं आई हूँ और घर की सफाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा घर बंद था, मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते थे। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था। ये तो पूरा घर ऐसे का ऐसा फैला हुआ है और ये चीज़ जो जैसी है, ये 2 बैग मैं अपने साथ लेके आई थी तो वो वैसी के वैसे हैं। ये रे कपड़े सुखाए तो यहीं रखे, यहीं से उठा लिए। और ये देखो बाहर सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा धूल हो रही है और नीचे ये देखो जैसी चप्पल है वैसी की वैसी। तुम ये देखो पूरा घर डस्ट, इतनी डस्ट है। ये चीज़ देखिए, ये देखिए इतनी मोटी मोटी लेयर की धूल की लेयर बनी हुई है यहाँ पर। ये प्लांट्स देखो उस टाइम लिया था कैसा आ गया, इसमें प्लांट्स भी आ गए, इसमें भी कोई केयर नहीं। इतनी मोटी 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 ये देखिए लेयर, ये देखिए कुछ भी नहीं करा इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं करा, बस ऐसे ही घर पड़ा रहा गंदा। और किचन की हालत देखिए, ये बर्तन रखे हुए हैं ये अंदर तक नहीं रखे। ये किचन ये देखो पूरा ऐसे फैला रखा है इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। और मैं यहाँ आई थी कि सफाई वफाई करके जाऊँगी और ये सब क्लीन वगैरह करके घर चली जाऊँगी। पर मैं जब यहाँ आई तो देखा कि मेरे हस्बैंड भी घर पर है क्योंकि उनको फीवर आ रहा था बहुत तेज़ और वो घर पर है, लेटे सो रखे थे। तो ऋषु को देख के शॉक हो गए और नींद में देख के कि ये कैसे आ गया था। ये देखो ऋषु यहाँ आ गए। मैं अपने साथ सिर्फ ऋषु को लेकर आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता मम्मी को, इस वजह से मेरे को ऋषु को साथ में लाना पड़ा। और अब करती हूँ मैं जल्द से जल्द सारा काम ख़त्म करती हूँ। ये सब जो फैला हुआ बालकनी की हालत तो मैंने अभी तक देखी भी नहीं। ये देखो मेरे प्लांट्स, ये देखो नीचे देखो कैसा हो रखा, पता नहीं क्या क्या हो रखा। रोज़ थे ये थे सब खराब हो गए। पूरी बालकनी ऐसा लग रहा है जैसे कोई 1 महीने से इस घर में रह ही नहीं रहा होगा, ऐसी हालत हो रखी है इस घर की। और पता नहीं कैसे सो रहे थे इतने घर में, ऐसे घर में पूरे घर में पूरा घर पैक करके रखा हुआ था, पूरा का पूरा घर। अब खोला है मैंने आगे क्योंकि एकदम से सीलन की स्मेल आ रही थी पूरे घर में, पता नहीं कैसे रह रहे थे। करते अब काम, सारा काम मेरे को ही करना है और फिर मेरे को घर भी जाना है दोबारा मम्मी के यहाँ। करते फटाफट। A few moments later. तो शाम का टाइम हो गया, मेरी हालत कुछ इस तरीके से, मैंने अभी तक अपना मुंह भी नहीं धोया, कुछ नहीं करा क्योंकि मैं उसके बाद आने के बाद मैंने अपना घर वर क्लीन करा। डस्टिंग वगैरह आपने देख ही लिया होगा, जितना देखा उतना तो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैं अपना ट्राईपॉड लेके नहीं आई थी तो इस वजह से थोड़ा रखने में, फ़ोन वोन रखने में दिक्कत आ रही थी। पर जितना मुझसे हुआ उतना मैंने आप लोगों से शेयर करा। और ये रहा मेरा रूम, मैं क्लीन करके जा रही हूँ। और अभी देखना जब मैं आऊँगी तो क्या हालत हो रखी होगी घर की, बहुत बुरी हालत हो रखी होगी। और ये रहा मेरा घर, ये भी सब कुछ। ये बैग मैं एक बैग अभी छोड़ के जा रही हूँ तो ये अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पर, जब आऊँगी तब इसको भी कर दूँगी ठीक। सोफे वोफे रख दिए, अंधेरा होता। ये अभी बर्तन कुछ थे हमारे दिन के खाने के तो वो बर्तन है इसमें। बाकी मैंने अपनी किचन विचन भी क्लीन कर दी, डस्टिंग वगैरह सब कर दी। गिलास रखी है, ये बच्चों ने अभी निकाला हुआ है ना। बाकी टिश्यू पेपर यहाँ रख दिया, कुहू मैडम का सिपर। तो बस मैं भी
मैं भी अब निकल ही रही हूँ जाना, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे मेरे यहाँ पर, वो हम दोनों बहनों के डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, बहुत सी चीज़ें पापा के कामों में चाहिए थी, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स यहीं थे। वरना मेरे को ना फ्राइडे आना था, मैंने सोचा हुआ था फ्राइडे जाऊँगी, थोड़ा बहुत अपना सामान भी रख दूँगी और फिर मैं वहाँ से फिर अपना थोड़ा घर में दूध वूध रख के आ जाऊँगी मैं फ्राइडे वाले दिन। मेरे माइंड में ना ये था कि उस दिन मैं ऐसा करूँगी, फ्राइडे वाले दिन जाके थोड़ा सामान रख के सफाई वफाई करके सब्जी फ्रूट्स रख के आ जाऊँगी घर फ्राइडे को ही। और फिर नेक्स्ट डे संडे को वापस हन्नी की छुट्टी है तो हन्नी लेने आ जाएंगे, ये प्लान। हन्नी नीचे है तो हन्नी छोड़ देंगे मेरे को वहाँ पर, तो बस अब जाती हूँ। गाजर कैसे दी? गाजर 1 किलो 30, 2 किलो 50। गोभी दे दो 2 किलो 1 किलो दे दो गाजर। गोभी भी दे देना। गोभी कैसे दी? गोभी 30 है ना 30। मटर कैसे दिया? तो यहाँ पर हन्नी भी मेरे को आ गए थे एकदम से, मैं सब्जी ले रही थी तो सामने खड़े हो गए, तो मैं एकदम शॉक हो गई। फिर यहाँ पर ना ई रिक्शे वाले ने ना रीशु को ना ऐसे, मतलब कि ई रिक्शे वाले ने ना आगे स्कूटर चला दिया एकदम से, और रीशु था तो मैं उसको डांट रही थी, तब हन्नी भी उसको ऐसे घूर के देख रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे जा रहे थे, बातें कर रहे थे, और इतने टाइम बाद यहाँ की मार्केट देख रही हूँ ना तो अजीब सा लग रहा है। 1 महीना हो गया तब से मैं मम्मी के घर पर थी, तो अब मैं जब आई हूँ तो मैं यहाँ देख रही हूँ दुकानें भी नई खुल गई है 1-2, तो वही सब देख रही थी मैं कि 1 महीने के अंदर कितने चेंजेस आ गए यहाँ पर। बस यही सब हम बातें करते हुए जा रहे थे। अन्नी कह रहे कब खुली है दुकान, अन्नी को पता ही नहीं कि ये नई दुकान खुली है यहाँ पर। बस यही बातें कर रहे थे। अन्नी कह रहे मम्मी के लिए टमाटर भी लेने थे, पर मैंने उस टाइम लिए नहीं, मैंने रेट पूछे, मेरे को लगा मम्मी ने बोला कि रेट पूछ के आ जाइयो, तो मैंने बस प्राइस पूछा कि कितने क्या हैं, तो बस वही कह रहे थे कि लेने के लिए भी कह रही थी मम्मी टमाटर, तो बस वही सब हमने लिया। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। तो हम लोग निकले थे स्कूटी से, क्योंकि जाम होने का डर था, इस वजह से हम स्कूटी से निकले थे।